प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? विकल्प हैं द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, भारत का आध्यात्मिक चेहरा, भारत कोविड-19 जीतने वाला। सही उत्तर द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। यूनाइटेड किंगडम ने आयोजित ग्लोबल इंडिया वीक 2020 नाम का 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। सम्मेलन के पहले दिन का उद्घाटन भाषण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। सम्मेलन में लगभग 250 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया और इसमें 5000 प्रतिभागी शामिल हुए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को चावल गेहूं किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। सही उत्तर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अप्रैल से जून तक निःशुल्क 5 किलोग्राम चावल और गेहूं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को नवंबर 2020 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कर्मचारी जो 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन कमाता है उसे अनिवार्य रूप से किस सुरक्षा योजना में शामिल होना चाहिए? विकल्प हैं कर्मचारी भविष्य निधि, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नई पेंशन योजना। सही उत्तर कर्मचारी भविष्य निधि। एक कर्मचारी जो 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन कमाता है उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल होना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ योगदान को 24% यानी 12% के कर्मचारियों के हिस्से और 12% के नियोक्ताओं के अंशदान को अगस्त 2020 तक के लिए 3 महीने की मंजूरी दी है। अंतिम आहार योजना के तहत सरकार ने पहले 24% योगदान करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर सरकार को 4,680 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगला प्रश्न, किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, प्रवर्तन निदेशालय। सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने आपसी डेटा विनिमय के लिए एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संगठन अपने अपने डाटाबेस में उपलब्ध आवश्यक जानकारी को स्वचालित और नियमित आधार पर साझा करेंगे। इसके अलावा एक डाटा एक्सचेंज संचालन समूह का गठन किया जाएगा जो डाटा विनिमय स्थिति की समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यू जर्सी में किस ट्रेड एसोसिएशन ने एक मंच शुरू किया है? विकल्प हैं नेस्कॉम, फिक्की, डाटा सुरक्षा परिषद, सीआईआई। सही उत्तर नेस्कॉम है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम ने न्यू जर्सी में नेस्कॉम लॉन्चपैड लॉन्च किया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है और दोनों क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नेस्कॉम की सदस्य कंपनियों को हाथों हाथ प्रशिक्षण, साइड चेन में सहायता, सरकारी नियम और कर योजना आदि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय समाचार चैनल एकमात्र है जिसे नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा बंद नहीं किया गया है? विकल्प हैं राज्यसभा, एनडीटीवी, रिपब्लिक और दूरदर्शन। सही उत्तर दूरदर्शन है। नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के सिग्नल बंद कर दिए हैं। यह 9 जुलाई 2020 को आईएनआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अब तक के रूप में कोई भी आधिकारिक सरकारी सूचना नहीं दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने आईएएफ को अंतिम 5 22 अपाचे हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं? ऑप्शंस हैं डसोल्ट, लॉकहीड मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स
और बोइंग? सही उत्तर बोइंग है। अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत चीन सीमा स्टैंड ऑफ के बीच पिछले महीने 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को वितरित किया है। बेड़े अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ प्रमुख एयरबेसों में तैनात परिसंपत्तियों का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, 15 जुलाई को मंगल की जांच शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बनेगा? विकल्प हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन। सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार अरब दुनिया के लिए मंगल पर एक जांच भेजने का फैसला किया है। यूएई की मंगल जांच का उद्देश्य मंगल के वातावरण में मौसम की गतिशीलता की व्यापक छवि प्रदान करना और वैज्ञानिक सफलताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। अगला प्रश्न, इसरो अगस्त 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा? विकल्प हैं एमेजोनिया 1, कोलंबिया 2W, मडीरा 2, रियो निग्रो YW। सही उत्तर एमेजोनिया फर्स्ट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन PSLV पर अगस्त 2020 में ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ब्राजील के उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा। यह प्राथमिक पेलोड भी होगा और अड़चन हाइकिंग उपग्रह नहीं होगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? विकल्प हैं गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना में 250 मेगावाट की 3 सौर इकाइयाँ शामिल है। सोलर पार्क के अंदर 500 हेक्टेयर का भूखंड भी शामिल है। करंट अफेयर क्विज श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।